अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़हीर अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। टुडे क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज। ये सेव और सेव एज हमारा जो है वर्ड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एक्सेस में, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आज हम जानेंगे इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा साथ में, और साथ में क्लियर करेंगे हम सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। आप जानते हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में आप वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं या एक्सेस ओपन करते हैं, उसमें डाटा लिखते हैं और उस लिखने के बाद उसको महफूज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि जब तक आप डाटा महफूज नहीं करेंगे आपके पास प्रॉपर तौर पर वो महफूज नहीं होगा, फाइल नहीं बनेगी आपके पास। नहीं, अब आपने कोई भी डाटा जो लिखा उसका महफूज कर लिया, वो सेव हो गया आपके पास, ठीक है। और सेव की शॉर्ट की जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, सेव की हमारे पास जो शॉर्ट की है सेव करने की, Ctrl+S, ये सेव की है, ठीक है। ये सेव की शॉर्ट की है मेरे पास, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। और अगर मैं चलता हूँ सेव एज, Ctrl+F12, F12 इसकी शॉर्ट की है, सिंपल F12 इसकी शॉर्ट की है, सेव एज की, ठीक है। अच्छा चले, सेव, आपने फाइल को Ctrl+S की मदद से सेव कर लिया और वो फाइल महफूज होगी। अब उसी फाइल के अंदर, जिस फाइल को आपने महफूज किया है, अभी उस फाइल के अंदर मजीद डाटा आपने जो लिखा है उस डाटा को भी आपने उसी फाइल के अंदर उसी नाम से महफूज करना। तो आप सिंपल Ctrl+S करेंगे, आपका वो तमाम का तमाम डाटा जो कि अपडेट होता रहता है कि फाइल के अंदर, वो उसी फाइल के अंदर सेव होता है। ये था सिंपल सेव करने का तरीकेकार, जो कि सभी नॉर्मली आप करते हैं। लेकिन अगर आपने एक फाइल का महफूज किया हुआ है कुछ पॉइंट्स तक और आपने कहा कि अब इसके आगे जो मैंने डाटा लिखा है, अपडेट किया है, मजीद डाटा लिखा है, अब इसी फाइल को मैं नए नाम से सेव करना चाहता हूं, तो वो आप सेव एज करेंगे। दोबारा उसी फाइल को किसी नए नाम से सेव करने का अमल आपके पास सेव एज कहलाता है। आप इसी तरह ही किसी भी फाइल को दोबारा, मैं आप दोबारा बताने लगा हूं, किसी भी फाइल को दोबारा किसी नए नाम से सेव करना, महफूज करना सेव एज कहलाता है। और सेव एज जब भी आप करेंगे वो आपको हमेशा फाइल को नया नाम देने के लिए कहेगा। सेव और सेव एज में फ़र्क है। फाइल जो सेव होती है पहली बार फाइल को महफूज किया जाता है और बाद में तमाम डाटा उसी के अंदर सेव होता रहता है। लेकिन सेव एज हमेशा आपको फाइल का नया नाम देना पड़ता है। जी, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। चले अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। आपके सामने ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये अभी तक मैंने फाइल को सेव नहीं किया। आप देख सकते हो ऊपर टाइटल बार जो नजर आ रहा है आपको, टाइटल बार अभी तक नहीं दिया हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं दी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट Ctrl+S का बटन दबाता हूँ। जैसे ही Ctrl+S का बटन दबाऊंगा वो मुझे कह रहा है कि हाँ जी भाई फाइल कहाँ पर सेव करनी है। तो मैंने कहा जी कि ब्राउज में चले जाते हैं। ब्राउज में जाने के बाद मैंने कहा मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो लिहाजा इस विंडो के अंदर आकर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, वो कहते हैं ये डेस्कटॉप पे आ चुका है। अब आपने डेस्कटॉप को ओपन करना है, कोई फोल्डर बना कर रखना है। मैंने कहा फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे फोल्डर बना लिया। अगर आप फोल्डर को कोई नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने कहा जी सेव एंड सेव एज, इंटर कर दिया, ओके कर दिया। टुडे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ। आपने देखा कि ये मेरी फाइल जो है सेव हो चुकी, ऊपर मेरे पास लिखा हुआ गया टुडे क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को दोबारा किसी नए नाम से सेव करना चाहता हूं तो फिर मैं सेव एज करूंगा। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें यह आ जाता है कि अगर आपने कहा कि सर अब हम इसमें मजीद डाटा लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसी को रिपीट करता हूं, मैंने कहा जी अगर आपने दोबारा आपने फाइल सेव करनी है तो आप फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं, सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सेव एज करना है तो आप फाइल में जाकर भी जो है ना सेव एज कर सकते हैं। अब ये जो डाटा लिखा है अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव एज करूंगा तो अब जो नया डाटा लिखा है वो भी इसके अंदर सेव होगा और पुराना डाटा भी सेव होगा, लेकिन नई फाइल में सेव होगा, इसके अंदर सेव नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब
आपने अगर डाटा इसको सेव करना, मैंने कंट्रोल एस दबाया, ये इसी के अंदर इसी नाम से जो कि टॉपिक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी के अंदर सेव। लेकिन अगर आपने इसको नए नाम से सेव करना है तो आप नॉर्मली आप सेव में फाइल में जाकर सेव एज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट F12 का बटन दबा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट F12 का बटन जैसे ही दबाया वो मुझे कह रहा है हाँ जी दोबारा फाइल का नेम दें, वही क्वेश्चन आ गया आपके पास सेव एज का। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम न्यू टुडे फाइल सेव एंड सेव एज, ठीक है, और सेव कर लिया मैंने, तो मेरी फाइल सेव हो गई। चले यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओपन करने का मेथड में इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा चलता हूँ, यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था, क्लिक किया मैंने। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ टुडे क्वेश्चन को, जो कि मैंने पहले फाइल सेव की थी। राइट क्लिक करके ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जितना डाटा लिखा हुआ था उतना, आगे मैंने लिखा था फाइल सेव एज, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था बल्कि सेव एज किया था। अब जैसे मैं सेव एज करता हूँ, दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे, तो आपके सामने ये पुराना डाटा भी मौजूद होता है क्योंकि वही फाइल है। इसके आगे जो लिखा होगा वो नई फाइल में सेव हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा नाम देकर सेव करूँ तो दोबारा सेव एज कर सकता हूँ। और जो बेसिकली बहुत से कमेंट्स वगैरह मैंने रीड आउट किए हैं कि लोग कहते हैं कि हम इसको डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं आप लोग। डुप्लीकेट करके करने का नुकसान ये होता है कि अगर आपने कोई चेंजिंग की हुई है तो वो चेंजिंग तो नहीं कॉपी होगी ना, चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग की तो फाइल वही रहेगी। अगर आप किसी फाइल में चेंजिंग करके उसको सेव करें तो फिर सेव एज करेंगे आप नए नाम से। लेकिन अगर आपने कहा जी इसी को मैंने दोबारा नया नाम देना तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका, फिर ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस की फाइल के अंदर मजीद डाटा लिखकर उसको नए नाम से सेव करना तो फिर सेव एज ही करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी छोटी सी मिसाल में देता चलो आप लोगों को। जैसा कि आप नॉर्मली शादी ब्याह चलते हैं, वहां पर एक शादी कार्ड आ रहा होता है, ठीक है, जिसको आप शादी कार्ड कहते हैं, ठीक है, मैरिज कार्ड। अब आप वहां पर क्या करते हैं कि सारा मटेरियल सेम होता है, सिर्फ जिसको आपने गेस्ट को, जिसको आपने इनवाइट करना होता है उसका नाम चेंज करते हैं आप लोग, नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बात का ऐसा भी मुमकिन होता है कि आपने वर्ल्ड के अंदर कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है, कोई जो है ना आपने इनविटेशन लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ और सिर्फ बंदे का नाम चेंज करके आपने हर फाइल नए नाम से सेव करनी है और उस बंदे से नाम के से सेव करनी है, तो फिर आपको सेव एज करेंगे, सिर्फ ओवरऑल टाइटल चेंज होगा। ये बात आप लोग ज़हन में रखिएगा। आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।